बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैट्रिक क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। मैं प्रोफेसर हसन हमायूं ख़ान आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। हमने चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया, 3.2 को डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ 3.5 एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये भी प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम होती है तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। आज 3.5 में भी यही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो हम s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर लिखेंगे। एंड इन्वर्सली, याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटे बताया था कि इन्वर्सली का मतलब है 1/, एक के ज़्यादा होने से दूसरी कम हो। आपने फ़ौरन डिवाइड का साइन डालना है v और आपने फ़ौरन इसकी इक्वेशन बनानी है s इज़ इक्वल टू k टाइम्स k मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर ओवर v। s आपको 7 गिवन है, अब s इज़ इक्वल टू 7 है, u इज़ इक्वल टू 3 आपको गिवन है और v आपको 2 गिवन है। आपको लास्ट टाइम मेरे लेक्चर में याद होगी मैंने आपको क्या बात बताई थी। आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने फ़ौरन पहले k निकालना है। k निकालने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर तो 3 चीज़ें हैं उनमें से 2 गिवन होंगी, तीसरी फाइंड आउट करनी होगी। पहले आपको तीनों गिवन है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन दैट इक्वेशन। आपको s की वैल्यू 7 गिवन है, 7 इज़ इक्वल टू k नहीं गिवन मल्टीप्लाई u का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ओवर v आपको पता है 2 गिवन है बेटे। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा। 7 2 ज़ा 14 इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 6 नहीं है, 3 3 ज़ा 9 है। अब हमने k निकालना है, k के पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करूँ 14 ओवर 9 इज़ इक्वल टू k। चूँकि बेटे ये दोनों किसी सेम टेबल में कैंसिल नहीं होते तो डैट इज़ द आंसर ऑफ k। अब आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, ये वाली इक्वेशन s इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर ओवर v। इसको आप देख के भी बता सकते हैं कि s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब आपको वैल्यूज़ जो गिवन है वो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ s। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैट्रिक क्लास 10 मैथमेटिक्स। s आपने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है और आपको u की वैल्यू गिवन है 6 और v की वैल्यू गिवन है 10। जस्ट सब्स्टिट्यूट k आपने 14/9 निकाला, 14/9 मल्टीप्लाई बाय u 6 है, 6 का स्क्वायर ओवर v इज़ 10, 14 ओवर 9 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 ओवर 10। बेटे ये दोनों सेम टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। आपका आंसर आ गया 28 ओवर 5। दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। पहले आपने k निकाला, फिर आपने k को यूज़ किया, u को यूज़ किया, v को यूज़ किया और आपने s की वैल्यू निकाली जो कि 28/5 है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इंशाअल्लाह आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके तमाम क्वेश्चंस, कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, y वेरीज एज डायरेक्टली x क्यूब एंड इन्वर्सली, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो, डिवाइड का साइन डाला, इन्वर्सली एज z स्क्वायर एंड टी भी उसने दिया साथ, ये 2 चीज़ें आ गई। उस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 3 चीज़ें थी, इसमें 4 हो गई, y है, x है, z है, t है। वही होगा, पहले इन चारों की वैल्यूज दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू फाइंड k। y इज इक्वल टू 16 आपको गिवन है, y आपको 16 गिवन है
x इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 2 है और t इज इक्वल टू 3 है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। पहले इक्वेशन बना ले, y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, बिल्कुल आपने ये सेम उतारना है, ओवर जी स्क्वायर इंटू टी। y की वैल्यू आपको 16 गिवन है, 16 इज इक्वल टू k आपने निकालना है x का क्यूब, 4 का क्यूब, ओवर जी स्क्वायर, z इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई t विच इज़ 3। फिर हम लिखेंगे इसी को 16 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। बेटे कभी गलती नहीं करनी, 4 3 ज़ा 12 कभी नहीं लिखना पेपर में, ओवर 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कैंसिलेशन होगी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। आपको पता है ना कि इक्वल में आमने सामने भी कैंसिलेशन होती है, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू k आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है, आगे जो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकाल के दिखाएं व्हेन x इज इक्वल टू 2। आपने y फाइंड आउट करना है। आपको बेटे x की वैल्यू 2 गिवन है, z की वैल्यू आपको 3 गिवन है और आपको t की वैल्यू 4 गिवन है। आपने y फाइंड आउट करना है, k आपने निकाल लिया है। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर टी। ये आपने निकालना है y एज इट इज़। k की वैल्यू बेटे आपको पता है आपने निकाली है 3 मल्टीप्लाई x का क्यूब, x की वैल्यू 2 है, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ओवर जी स्क्वायर, जी की वैल्यू 3 है बेटे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब भी दो नंबर्स में कोई साइन ना हो तो देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आपको t कितना गिवन है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ओवर 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। आपका बेटे आंसर आ गया 2 1 ज़ा 2 ओवर 3 1 ज़ा 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस तरह इंशाल्लाह आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी और आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के पेपर में आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब, v वेरीज डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब, डायरेक्टली का मतलब है कि इनके बढ़ने से v भी बढ़ रहा है, v के कम होने से ये भी कम हो रहे हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। उसके बाद एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर, ये आपको बेटे गिवन है, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, v इज इक्वल टू k टाइम्स k मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये कॉपी कर लेना है, एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसमें भी 1 2 3 4 चारों वैल्यूज़ गिवन होंगी और आप पहले k निकालेंगे। v आपके पास 27 है, v इज़ 27, x इज़ 7, y इज़ इक्वल टू 6 है आपके पास और z इज इक्वल टू 7 है बेटे। आपने बिल्कुल ये सीध में इसकी वैल्यूज़ इनकी जगह पुट करनी है। v की वैल्यू देखिए बिल्कुल इसके नीचे, v की वैल्यू 27 है, 27 इज इक्वल टू k आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई x की वैल्यू बेटे आपके पास 7 है, मल्टीप्लाई इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, y का क्यूब 6 का क्यूब ओवर z का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 27 फिर वैसे ही लिखा इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, यहाँ पर आ जाएगा 216 ओवर 7 का स्क्वायर 49, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। ये इक्वल में आमने सामने भी कैंसिलेशन हो जाती है, 3 के टेबल में 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। अब फिर और कैंसिलेशन हो रही, 9 1 ज़ा 9, 8 ज़ा 72, 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया बेटे ओवर, और ये 28 डिवाइड हो गया यहाँ पे नीचे जाके, 7 8 ज़ाई 8 है इज इक्वल टू k, ये आपकी k की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको यूज़ करेंगे आगे, जो हमसे चीज़ हमने फाइंड करनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ v।
आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। आपने v फाइंड आउट करना है कि आपके पास 7/8 है, 7/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई, और y की वैल्यू आपको पेपर में गिवन है 2, तो 2 का क्यूब लेंगे ओवर z की वैल्यू आपको गिवन है 3 का स्क्वायर लेंगे, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ओवर 3 का स्क्वायर होता है 9। ये 8 और 8 बेटे कैंसिल हो गए, ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। आपका आंसर आ गया 14/3। दैट इज़ द लास्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बेटे आपने तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे आप बताएं आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।